अस्सलाम वालेकुम। निखारें ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बाहों में थाम ले। आयशा जुल्फ़िकार का नाम एक टिपिकल कह लो कि घर की कहानी जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम है और लड़ाई झगड़े, अच्छा माहौल, बुरा माहौल, एक-दूसरे का साथ देना, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। आज अलीना को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। पूरे चौधरी हाउस में एक अफरा-तफरी का समा था। हमेशा की तरह काम बाँटे हुए थे। नाइमा बेचारी ने तो सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही प्याजों की टोकरी और छुरी उठा ली थी। बस छीने जा रही थी और काटे जा रही थी। हर किस्म की खातिरदारी इसके ज़िम्मे थी। वैसे एक और काम भी था जो उसने बिना मुआवजा ही अपने ज़िम्मे ले रखा था और वो था मुफ्त के मशवरे देने का। अम्मी, तुसी ना भाई शम्स दी बारात वाला सूट पा लेना। माँ को मशवरा, लै 1000 मोती लगे आ ओहदे ते। 1000 मोती लगे हैं उसके ऊपर। फोड़े निकल आएंगे पूरे जिस्म पर। जल्द की बवासीर हो जाएगी मुझे। यास्मीन ने इसका बताया कोई 10वां सूट रद्द किया था। ज़रीना भैया आप ना डाइनिंग टेबल हाल कमरे में सेट करा देना, ज़रा खुला है। ज़रीना इसकी तायाजाद कज़न थी। जब इस बेचारे ने खींच तान के इसे हाल कमरे में मुंतकिल कर दिया था। हाय हाय ज़रीना बाजी, ये कमरा तो किचन से दूर ही बहुत है, वहीं सेट कर दे जहाँ पहले था। इस बेचारे ने सब्र का इंतहाई कड़वा घूंट पीकर उसे ढकेल कर दोबारा किचन के सामने सेट किया। ओह! इधर से तो किचन के अंदर साफ नज़र आएगा। हाँ, थोड़ा-सा परे को करते हैं। वो मुसलसल चारपाई पे बैठे प्याज़ों के साथ-साथ ज़रीना का सब्र भी छीने ही जा रही थी। ना गल सुन, तूने मुझे कितने पैसों पे मुलाज़मा रखा है पहले ये बता? मटर की सुंडी, सवेरे से तेरी ज़ुबान में ख़ारिश मची पड़ी है। मैंने इस डाइनिंग टेबल के साथ ही तुझे भी सेट कर देना किचन के सामने, समझी? ज़रीना की आवाज़ चौधरी हाउस तो क्या पूरे गाँव में गूंज रही थी। इस बेचारी ने भी तो फजर की अज़ान के साथ ही झाड़ू पकड़ लिया था और साथ में पूछा, 3 कनाल पर फैला चौधरी हाउस और एक अकेली ज़रीना चौधरी। ज़्यादती नहीं ज़ुल्म था। 8 कमरे, अटैच वॉशरूम्स, किचन, हॉल, रेलवे स्टेशन नुमा बरामदा, वसीअ और रीज़ सेहन, प्लॉट्स, गैराज, डाइनिंग रूम, ऊपर फ्लोर। धीरे-धीरे बेचारी की सलवार घुटनों तक चढ़ गई थी। आस्तीनें कंधों को छू गईं। बालों का जूड़ा ऐन वस्त में और दुपट्टा सिरे से गायब। एक बच्चा कीचड़ में जाकर बैठ गया, दूसरा गले में बंटे खेलने लगा। हाय हाय ज़रीना, अगर रिश्ते वाला तुझे इन हालों में देख लेना तो घर की मुलाज़िमा ही समझ लेंगे। इसका हुलिया देखा तो यास्मीन के मुंह से निकल गया। ज़रीना ने झाड़ू फेंक, पोंछा फेंक, ज़मीन पे फंस मार और शुरू हो गई। तो चाची, मेरी हैसियत पहले कौन-सा मुलाज़िमा उससे ज़्यादा है? इन्हें तो फिर पूरे दिन ज़लील होकर शाम को ₹500 मिल जाता है। मुझ कमबख्त को क्या मिलना है? गालियाँ, ताने, कोसड़े, बददुआएँ। सारा दिन खोती की तरह मुशक्कत करके शाम को अब्बू मुझे एक रोटी भी सुकून से खा लेने दें, तो फिर कहना। वो धाड़े मार-मार कर रो रही थी। यास्मीन चुपचाप सर मुँह लपेट कर अंदर चली गई। ये कौन नूर हुज़ूर के वेले बयान कर रहा है? रफ़ीक साहब को उसकी बहन सुनाई दे गए थे। आपकी ज़रीना चौधरी, यास्मीन ने कहा। रफ़ीक साहब यूँ बाहर निकले जैसे जंग लड़ने जा रहे हो। रुखसाना बाजी दंगा होने लगा है, यास्मीन ने हाँक लगाई थी। दंगा? रुखसाना बेचारी कपड़े इस्त्री कर कर के पागल हुई पड़ी थी। कॉटन के कलफ ज़दा कुर्ते, शलवारें और वास्कटें। रफ़ीक चौधरी वर्सेस ज़रीना चौधरी, यास्मीन ने कहा। अम्मी चाय जब भी चाय। अलीना एकदम होल खाकर कमरे से निकली। जब इसे देखने के लिए लोग आते थे तो वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपनी खुद की डेंटिंग पेंटिंग ही करती थी। रुखसाना एकदम बाहर को भागी। बाहर एक मार्का कारेसार गर्म था। मैंने कहा अपनी इस 10 फुट लंबी ज़बान को भी अभी मुंह में डाल ले वरना आरे से कतर दूंगा, समझी? रफीक साहब ने अपना ही गला फाड़ा। चलो कुतरो, मैं भी देखूं बाप कैसे बेटी की ज़बान कुतरता है। ज़रीना कौन सा काम थी? चौधरी साहब बस करें, बस करें। रफ़ीक साहब को गला फाड़-फाड़ कर अथो लग गया था। नी नाइमा, चाय चाहकर पानी लेकर आ। वो बोली,
नाइमा को इस चारपाई से उठना ही कयामत नज़र आ रहा था। ताई जी, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। तुसीं बस ताया जी ਨੂੰ चुप करवा दो। कहा ना, मुफ्त का मशवरा। ए, चल ऊपर, चल अपने कमरे में। हम खुद ही देख लेंगे सारे काम। तेरी मेहरबानी, चल ऊपर दफ़ा हो। रफ़ीक ने उसे खींचकर सीढ़ियों की तरफ धकेला। इससे तो मुझे पहले आते ही पहले मार देते। एक दफ़ा ही काम खत्म करते। यूँ रोज़-रोज़ कुत्ते-खानी करने से तो बेहतर था। वो चली तो गई लेकिन उसकी आवाज़ मुसलसल बैकग्राउंड में गूंज रही थी। तभी बैरूनी दरवाज़ा खुला। ज़ुबैर और हमज़ा की मोटरसाइकिल अंदर दाखिल हुई। वो बेचारे सामान से लदे-पदे पड़े थे। अम्मी ये क्या? इन लोगों ने 2 घंटों तक आ जाना है, इधर ना कोई सफाई ना सुथराई। किधर है ज़रीना? ज़ुबैर तो आते ही फट पड़ा। तेरे प्यो ने भगा दिया उसे। रुखसाना खुद सती पड़ी थी। चल उठ चौधरी, झाड़ू और पोंछा उठा और शुरू हो जा अब। अथवा सही हो गया है तेरा। रुखसाना ने झाड़ू उठाकर रफ़ीक के सामने फेंका और पोंछा ज़बरदस्ती उसके एक हाथ में फंसा दिया। चलो, लाओ झाड़ू पोंछा। वो कमर पर हाथ रखकर बोली। देख, देख इसके तेवर, ये इज़्ज़त करती है ये मेरी। वो भड़के। मैं नहीं करती ਤੁਹਾਡੀ इज़्ज़त, बस चलो। रुखसाना इनसे ज़्यादा भड़क गई। ताई अम्मी चले अंदर। मेरे कपड़े किसी ने इस्त्री नहीं किए। हमज़ा उन्हें बेहोश अंदर लेकर आया। बगैर तो 6-6 फुट के हो गए, कपड़े तो खुद इस्त्री कर लिया करो। मुझसे नहीं होता ये कलफ लगी शलवारें। उन्होंने इस्त्री फेंक के मारी। वो बेचारा नाचार खुद ही इस्त्री करने खड़ा हो गया। अवैस भाई कहाँ है? उसने कमरे में खड़ी अलीना से पूछा। सैलून गए होंगे, वो बोली। सैलून? वो फड़क कर मरने वाला हो गया। एक तो मुझे शाहरुख खान की समझ नहीं आती। सुबह 8 बजे का ये लड़का दूल्हों की तरह तैयार होने घर से निकला हुआ है। बंदा ऐसे पूछे तेरी भैन दी बारात आनी है? रुखसाना फिर से भड़क गई। अब्बू, बाहर कोई बुलाने आया है आपको? जुबैर ने पानी छिड़कते हुए रफीक साहब से कहा, जिसकी तोप का रुख अब धीरे धीरे नाइमा की तरफ हो गया था। अब्बू, उठे जरा, बाहर कोई बुला रहा है। पहले जरीना को भगा दिया, अब इसे भी हत्थे से उखाड़ देना। वो इन्हें खींच के दरवाजे तक ले आया। कौन है? वो बोले। पता नहीं, जाएं देखें कौन तो है। सड़क पर खड़ा था जब हम अंदर आए। वो बड़ी सड़क तक चले जाना। जुबैर ने उन्हें बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद किया और हजार मिलते तरले मार के जरीना को नीचे लेकर आया। पूरे 12 बज रहे थे जब मिस्टर अवैस चौधरी अपनी सीटी पर सवार लश-पश करते घर में दाखिल हुए। जिंक कलर के कॉटन के कुर्ते और वाइट शलवार में मलबूस पैरों में काली पिशावरी चप्पल पहने वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रुखसाना फट पड़ी। बाराती कहाँ है राजा जी? वो बोले। किसकी बारात है अम्मी? वो जहाँ-जहाँ से गुजर रहा था खुशबुओं के झोंके बखेर रहे थे। तेरे बाप की छोटी मम्मी किधर है? वो बोली। जुबैर और हमजा का कहका झटपट था। है अवैस भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बर्द-ख्वाह आपका है। जुबैर ने कहा। दादाजी कहाँ हैं? उसने पूछा। इन्हें मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ। हमजा ने कहा। क्यों? इन्हें भी तो मेहमानों से। रुखसाना ने उसकी बात काट दी। ओए, बस कर। हम इनके सामने तेरे बाप और उसकी लाडली की जुबान ही काबू कर लेना तो बहुत है। दादाजी ने कोई मार का नहीं सर कर लेना नई धोती बांध कर। वो बोली। खाना बन गया? वो नाइमा की तरफ मुड़ा। बस, फाइनल फिनिशिंग। वो अपना गफगीर घुमाते हुए बोली। तकरीबन 1 बजे के करीब वो लोग आए। 1, 2, 3, 4, 5। नाइमा गिनती जा रही थी और आंखें फेरती जा रही थी। ये रिश्ता देखने आए हैं या मंगनी करने? वो अलीना के कान में घुसी थी। झटपट जूस ले जाया गया और उसके बाद स्टार्टर। जुबैर और हमजा पूरी तरह नाइमा की सुपुर्दगी में थे। और जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अपनी ज़मीन है हमारी, घर की गंदम है। हर साल लाखों की जाती है। घर का चावल है, हर साल लाखों का जाता है। घर की भैंसें हैं, लाखों का दूध दही होता है। घर की मुर्गियाँ हैं, लाखों के अंडे। रफ़ीक साहब शुरू हो चुके थे। अम्मी, अलीना रोने वाली हो गई। रुखसाना का बस नहीं चल रहा था कि लपक के मियाँ की ज़ुबान पकड़ लेती। और क्या जी, हमारी ज़मीना अलीना में माशाल्लाह सारे गुण हैं।
कॉलेज से पढ़ी हुई है, सिलाई-कढ़ाई भी कर लेती है। ये सब कुछ इसी ने बनाया है। सारा घर चमकाए रखती है, रोज़ प्लाटों की घास काटती है। बड़ी-बड़ी रोटी पकाती है। ये खरबूजे और तरबूज भी इसी ने बोए थे। अब के ज़रीना चौधरी की बारी थी। अम्मी, अलीना ने ठहाका मार-मार के रुखसाना की पसलियाँ ज़ख्मी कर दी। ज़रीना, जा देख, खाना लाकर। यास्मीन बमुश्किल उसे वहाँ से खींच के ले गई। अब्बू, इधर आना, बाहर कोई बुला रहा है। ज़ुबैर के पास ये ही वाहिद हरबा था। ओए दफ़ा हो, कोई भी नहीं है वहीं। वो बोले। ज़ुबैर बेचारा शर्मिंदा होके रह गया। बड़े ही मुश्किलों से सारते हुए सारी सूरत हाल को काबू करके इन्हें खाना-वाना खिलाया और रुखसत किया। उधर उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उधर रुखसाना की बस हो गई। पिछले 2 घंटे से सर पर लिया रेशमी कामदार दुपट्टा खींच के चारपाई पे फेंकते हुए रफ़ीक साहब की जानिब मुड़ गई। ओए चौधरी, चल जाके धारे निकाल लाखों का दूध लेकर आ। अलीना अपने बाप को जरा बाल्टी तो ला के दे। लाखों का दूध लेकर आएगा ये। ओ, ये डब्बा पकड़, इसमें लाखों के अंडे भी भर के ला, जल्दी कर। वो फनकार रही थी। ओए मैं तो वैसे ही इनसे बात न बन पड़ी। घर का दूध, घर के अंडे। और शेखी खोरे, पूरी सर्दियां गुजर गई हमें 25 रुपए का अंडा मंगवा कर खाते हुए। कह देता घर की मछलियां हैं, लाखों की जाती हैं, घर के तितर बटेर हैं, सुबह और शाम सीखों पे चढ़ाते हैं, घर की मक्खियां हर वक्त मार मार के खाते हैं। वो कहती चली गई। हमजा, जुबैर और नाइमा हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। और तू? उन्होंने ज़रीना की चुटिया पकड़ ली। अगली दफ़ा आने वालों को ये कहें कि ये सारा मकान भी अलीना का ही खड़ा किया ना। गारे मिट्टी तो ढो-ढो कर तो खुद ही मिस्त्री बनकर ईंटें लगाई हैं इसने। खुद ही दिन-रात एक करके प्लस्तर किया है। वो इसे ज़ोर-ज़ोर से झटके दे रही थी। रफ़ीक साहब ने बाहर जाने में ही आफ़ियत जानी। ज़रीना बकती-झकती ऊपर चली गई। अम्मी, मुझे नहीं लगता यहाँ भी होगा। अलीना ने धीरे से खदशा ज़ाहिर किया। रुखसाना बस ठंडी सांस भर कर रह गई। पिछले 2 सालों में अरीना के कोई 10 रिश्ते देख चुके थे। चौधरी हाउस दादाजी के 2 बेटों का मुश्तरका घर था। बड़ा रफ़ीक चौधरी, रुखसाना का शौहर, बड़ा अवैस, उससे छोटी ज़रीना, जो शादीशुदा थी और अपने शौहर और बच्चों के साथ ऊपर रहती थी। तीसरे नंबर पर ज़ुबैर और चौथे पर अलीना। रफ़ीक से छोटा शफ़ीक था, जो लाहौर में मुलाज़मत करता था। इसका बड़ा बेटा शम्स था, जो दादाजी का आधा एकड़ बकौल रफ़ीक के लाखों की ज़रई अराज़ी पर काम करता था। वो ज़रीना का शौहर था। इससे छोटा हमज़ा और सबसे छोटी नाइमा। हालाँकि रुखसाना को अलीना का रिश्ता देखने के लिए इतना ख्वार होने की ज़रूरत नहीं थी। ज़ुबैर और अलीना का जोड़ बिल्कुल परफ़ेक्ट था। लेकिन बकौल इसके कि वो 6 साल पहले माज़ी में की गई गलती को दोबारा नहीं दोहराएँगी। वो सब लोग उस रात के खाने के लिए जमा थे। रुखसाना का चेहरा सता हुआ था। रफ़ीक साहब बस इधर-उधर की सुनाते जा रहे थे। जो लोग अलीना को देखने आए थे उन्होंने अवैस को कॉल करके इनकार कर दिया था। वो बेचारी पसमुर्दा सी दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। वो चलो दफ़ा करो, अल्लाह कोई और सबब बना देगा। रफ़ीक साहब को रुखसाना की खामोशी हद तक खुल रही थी। वजह क्या बताई उन्होंने? यास्मीन ने पूछा। कहते लड़की मोटी और बाप शेखी को। अवैस ने साफ कह दिया। मैं तो पहले ही कहता हूँ इसे कम ठुसवाया करें। बंदा एक वक्त का खाना भी ना खाए तो क्या है? नहीं, ये तो खाने बैठे तो ऐसे खाती है जैसे 100 सालों की एक साथ खा रही हो। अलीना बेटे, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आ, ये देख चावल और रायता। भर प्लेट मेरा बच्चा। बल्कि पतीला उठाकर अपने कमर के साथ बांध दे। साथ में लस्सी बना ले लस्सी। चंगा मीठा डाल के। और 8-10 गिलास खाली कर जा। चल शाबाश। अवैस की जुबान अव्वल तो शुरू होती नहीं थी लेकिन जब हो जाती तो फिर रुकती नहीं थी। बस कर, इससे मोटी लड़कियों के रिश्ते भी हो जाते हैं। रुखसाना ने कहा। मेरी एक गल सुन लो। आइंदा कोई भी रिश्ता देखने आना, तेरा बाप इनके साथ पास नहीं बैठेगा। रुखसाना ने कहा। बस, मेरे से ही तकलीफ है इसे। वो फट पड़े। तेरी काली ज़ुबान से तकलीफ है मुझे। बंदा बढ़ के ना मारे तो चैन की नींद नहीं आती भला। वो बोली। मेरे नाल बकवास ना कर। वो तप गए। अम्मी बस कर। जुबैर ने इन्हें खामोश करवाया। अलीना खड़ी आंसू गिराए जा रही थी। अम्मी मेरा एक दोस्त है उधर फैक्ट्री में मेरे साथ होता है।
वो बस 2 बहन-भाई हैं। बाप इंतहाई बीमार रहता है। माँ फ़ौत हो गई है। उसने आज मुझसे बात की अलीना के रिश्ते के बारे में। अवैस ने कहना शुरू किया। कौन अवैस भाई? हातिम? ज़ुबैर ने पूछा। ओ यार बीच में ना बोला करो। ज़हर लगती है मुझे ये गंदी आदतें। वो इतनी सी बात पर ही तड़प गया। नाम ही तो पूछा है। ज़ुबैर बौखला सा गया। अवैस ने उसे रख के घूरा। उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है अम्मी। अवैस हिचकिचा रहा था। कितने साल का है? रुखसाना ने पूछा। 31 साल। अलीना से 7 साल बड़ा है। अवैस ने कहा। रुखसाना चुप सी हो गई। इतनी उम्र कैसे गुजर गई? ब्याह क्यों नहीं किया? रुखसाना ने पूछा। अम्मी इसका रिश्ता तय हुआ था एक जगह लेकिन शायद इसकी बहन का कोई मसला बन गया था। इसकी 2 बड़ी बहनें हैं। अवैस ने कहा। वो पुत्र उम्र से कुछ नहीं होता। तेरी माँ भी तो उम्र में मुझसे बड़ी थी। रफीक साहब ने रुखसाना की दुम पर पाँव रख दिया था। अच्छा, कितने साल का काका तू चौधरी? वो भड़क गई। और मैनू याद नहीं पर रुखसाना ने उसकी बात काट दी। 1.5 महीना छोटा काका था तू मुझसे। मैंने ही आकर तुझे चलना सिखाया था। तेरे मैं ही साफ करती रही थी। रुखसाना तनफन करते हुए बोली। जुबैर और हमजा सर नीचे किए हंस रहे थे। अब्बू यार बाहर चला जा। अवैस तंग आ गया था। मैं तो नहीं जाता कहीं पे भी। जब देखो बाहर चला जा। उन्होंने सिगरेट सुलगाई। और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ चाचा जी सिगरेट तो बंद करो बंद करो। ओए होए तौबा। ना जाने अभी हमजा की नाक तक धुआं गया भी था या नहीं। अब्बू यार रोटी तो खा लेने देते। जुबैर ने अपनी प्लेट उठाई और बाहर निकल गया। क्या कहूँ इसे फिर? अवैस ने पूछा। बुला ले। उसे भी देख लेते हैं। रुखसाना एकदम लंबी सांस भरते हुए कहा। अब एक बात तू भी सुन मेरी। फरजाना आई थी आज। तेरे लिए एक रिश्ता बता कर गई है। रुखसाना ने कहा। शौक का मारा हमजा नाक पर साफा लपेट कर वहीं जम कर बैठा था। अम्मी मैंने नहीं करनी अभी। रुखसाना को गुस्सा आ गया। अवैस 30 साल का हो चला तू। 30 के बाद कुंवारियां नहीं मिलेंगी फिर। शक्ल हमेशा तो एक जैसी रहनी नहीं ना। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मैंने जरीना की शादी तुझसे पहले कर दी सो कर दी। अलीना की शादी तेरे साथ करनी है समझा? वो बोली। रिश्ता ते दस दो सरकार। रफीक साहब कश पे कश लगा रहे थे। मुरादाबाद से है रिश्ता। 2 बहनें और एक भाई। माँ हेल्थ वर्कर है। बाप फौत हो गया। लड़की ने एमए किया हुआ है और किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। भाई ने अपनी चक्की लगाई हुई है। रुखसाना बताती चली गई। अवैस सर झुकाए सुनता रहा। लड़की की तस्वीर दिखार कर गई है वो। सोनी है कोई। पढ़ी लिखी भी है। उन्होंने कहा। और फिर ये यतीम भी है। सवाब भी मिलेगा। रफीक ने कहा। तो चुप कर जा। मैं भी यतीम ही थी। कितना सवाब मिला तुझे? वो बोली। सवाब की तो पंडे हैं जो मैंने अपने कत्तों पे रखी हुई हैं। वो बोले। रुखसाना पसीने खोल कर रह गई। देख आए फिर सही। उन्होंने अवैस से पूछा। देख लें। वो खाना खत्म करते हुए बोला। रुखसाना रफ़ीक यास्मीन और हमजा ये 4 नफोस आज अवैस का रिश्ता देखने जा रहे थे। जाना तो जुबैर को था लेकिन उसे 3 बजे छुट्टी मिलती थी। वो बेचारा नादरा में कंप्यूटर ऑपरेटर था। तो हमजा की ड्यूटी लगा दी गई थी और उसका ये हाल था जैसे रिश्ता अवैस का नहीं इसी का देखने जा रहे हो। कोई 100 मरतबा उसने अपनी शर्ट पर पानी छिड़क कर इस्त्री फेरी। पैंट को इस्त्री करने खड़ा हुआ तो दोपहर हो गई। चल बस कर। जाके नहा ले अब। नाइमा और अलीना ने बमुश्किल से वॉशरूम में धकेला। वो वैसे अपने बाप को समझा दे कि वहां जाकर जबान बंद रखे। कोई ज़रूरत नहीं है ख्वाह बकवास करने की। रुखसाना को रफीक पर कोई भरोसा नहीं था। अम्मी मैंने भी जाना था। जरीना ने एक बार फिर तान उठाई। ऐसा कर लाडो रानी तू और तेरा बाप ही चले जा। मैं रहने देती हूँ। रुखसाना बोली। चलो ये गई तो हो गया और अवैस भाई का रिश्ता। अलीना ने कहा। क्यों? मुझे क्या है? रशा है मुझे। कीड़े पड़े हैं मुझे। नाक चूता है मेरा। या खारिश पड़ी है मुझे। वो अलीना पर चढ़ दौड़ी। ना अभी भी मसला तेरी खारिश या कीड़ों का नहीं मसला तो तेरी जबान का है। 8 गज लंबी काली जबान जिसके आगे तूने 100 फुट गहरा कुआं खोदा रखा है। अलीना कौन सा उससे कम थी? मैं कह रही हूँ अपनी बकवास बंद कर ले। जरीना एकदम उसकी तरफ बढ़ी।
नहीं करती अपनी बकवास बंद, क्या कर लेंगी? तेरी वज़ह से टके-टकों को लोगों की बकवास सुनना पड़ती है। हर बार रिजेक्ट, हर बार रिजेक्ट। तो ये सब हुआ नहीं तेरे साथ, खुद तो तेरे साथ ये सब हुआ नहीं। अलीना का वो बाहर निकलने को तैयार था। हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो बड़ा ठीक था। बहुत सुखी हूँ मैं, सारा दिन घरवालों के ठुड्डे, सारी रात शौहर के ठुड्डे। वो फट पड़ी। उल्टा बोल गई है तो ज़रीना भी, यूँ कह के सारा दिन घरवालों को ठुड्डे और सारी रात शौहर को ठुड्डे। अलीना आगे को आई। ओ बस करो, खबरदार जब दोनों में से कोई बोली। ए ज़रीना चल ऊपर। यास्मीन ने गिरक कर ज़रीना को ऊपर धकेला। ओए मुंडिया बस कर, निकल आ बाहर अब। रुखसाना की बस हो गई थी। खुदा खुदा करके काफिला घर से निकला। हस्बे मामूल पुरतपाक इस्तकबाल, फिर चाय और लवाजमात और आखिर में मिस रमल्ला फातिमा की एंट्री। अस्सलाम वालेकुम। वो धीरे से कहते हुए यास्मीन के साथ बैठ गई। एन सामने रुखसाना और हमजा बैठे थे। दाएं तरफ रफीक साहब और रमल्ला का छोटा भाई बैठा हुआ था। हाल अहवाल पूछने के बाद रुखसाना ने साथ बैठे हमजा को जरा से जरा कोहनी मांगी। जाहिर है वो आया किस लिए था साथ। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी रमल्ला? उसने पूछा। एमए इकोनॉमिक्स। अच्छा, कहाँ से किया एमए? साहिवाल से। अब क्या करती हैं? एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। अच्छा सही, माशाल्लाह। ये मेरा छोटा बेटा है। अभी इसका बीकॉम मुकम्मल हुआ है, लैब टेक्नीशियन है ये। यास्मीन ने कहा। वो बस धीरे से मुस्कुरा दी। बहरहाल हमजा ने इसका पूरा इंटरव्यू कर लिया था। रुखसाना बेहद मुतमईन थी। शाम 4 बजे इन लोगों की वापसी हुई। रफीक साहब ने अपनी जबान को लगाम देकर रखी थी। जैसे ही घर पहुंचे, एक नई खबर। अवैस का दोस्त और उसकी बड़ी बहन आई हुई थी। ओए, आज क्यों बुला लिया इन्हें? रुखसाना हवास बाख्ता सी होगी। मुझे क्या पता आपने आज रिश्ता देखने जाना है। वो बोला। भुलक्कड़ इंसान, रात ही तो बताया था तुझे। वो सर पर दुपट्टा लेते हुए बोले। अच्छा जाए आप अंदर। अवैस ने उन्हें अंदर धकेला। जरीना कहाँ है? यास्मीन ने नाइमा से पूछा। ऊपर है, अवैस भाई ऊपर दरवाजे को ताला मार रहे हैं। नाइमा हंसी। यास्मीन, रुखसाना ने आवाज़ दी थी। रफ़ीक अंदर ना आए, हमजा से कह उसे बाहर ही रखे। इन्हें इंतहाई परेशानी थी। भाभी कोशिश करती हूँ, बाकी पता नहीं। यास्मीन ने कहा। बहरहाल जैसे तैसे हमजा ने रफ़ीक साहब को अंदर नहीं जाने दिया। वो लोग कुछ देर बाद चले गए। रात के कहने खाने पर महफिल जमी। अवैस भाई यार कसम से इतनी कमाल की लड़की है ना कि क्या कहने। प्यारी भी है। एमए किया हुआ है। कद भी ठीक है। स्लिम स्मार्ट सी है। हमजा रितुल लिसान था। एडी भी कोई नहीं। कद पूरा सही है। लंबा तो नहीं है कद। शक्ल भी अलीना जैसी ही है। रफीक साहब ने रंग में भंग डाला। तुम मेरी शक्ल पे लानतें बरस रही हैं क्या? अलीना तुड़क गई। नहीं, मेरा मतलब रुखसाना उनकी बात काट गई। ओए चौधरी, कोई खुदा दा खौफ कर। जवान थी, घर बैठी और दूसरों की बेटियों में नुक्स निकाल रहा है। मुझे बता क्या कमी है इस लड़की में? और कितना लंबा कद हो? फिर बांस ला के खड़े कर ले बेड़े में। वो भड़क गई। वो छड्डो, माँ हेल्थ वर्कर है इनकी। दूसरा एतराज। तेरी माँ की थी? बोल जरा। बाप तो है नहीं इनका। पालना किसने था इन्हें? वो बोली। चाचा जी एवं ही एतराज जड़े जा रहे हैं। अच्छी बड़ी फैमिली है वो अवैस। बस तू हाँ कर। हमजा फुल टाइम इम्प्रेस हो चुका था। हाँ हाँ, इसके एतराज करना खुदा की जात को भी नापसंद है पुत्र। एवं किसी के साथ में नुक्स निकालने का क्या फायदा? फैमिली सारी पढ़ी लिखी है। लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। रुखसाना ने कहा। ओके फिर? हमजा ने पूछा। अवैध सबको एक नज़र देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। वीर साडा कोड़ी चढ़िया। हमजा और जुबैर ने तान मिलाई थी। बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी चल रही है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।